गड़ोठ क्षेत्र का साठखेड़ा गांव का तालाब इन दिनों अवैध खनन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद जब दशपुर दस्तक की टीम मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य किसी संगठित खनन ऑपरेशन से कम नहीं था। तालाब के भीतर जेसीबी मशीनें लगातार चल रही थी, मिट्टी का बड़े पैमाने पर उत्खनन किया जा रहा था और पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल था मानो किसी का डर ही नहीं हो। यह कोई शासकीय जांच टीम नहीं थी, बल्कि सूचना के आधार पर दशपुर दस्तक की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंची, वहां मौजूद लोगों के व्यवहार में बदलाव साफ नजर आया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन जैसे ही सवाल पूछे गए, जवाबों का अंदाज और भाषा दोनों बदलते चले गए। मौके पर मौजूद एक जेसीबी चालक से जब खनन के बारे में पूछा गया तो उसने बिना किसी झिझक के कहा कि ये मशीन नेताजी पाठक की है। उसके एक वाक्य ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। अब सवाल सिर्फ अवैध खनन का नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक कनेक्शन तक पहुंच गया है। स्थानीय स्तर पर पाठक का नाम राजनीति में जाना पहचाना माना जाता है और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता और पहचान को देखते हुए उनका नाम सामने आना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस खनन गतिविधि से उनका कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध है या नहीं। यहीं से संदेह और चर्चाओं का दौर शुरू होता है। क्या खनन माफिया किसी प्रभावशाली नाम का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वाकई किसी राजनीतिक संरक्षण के चलते यह पूरा खेल खुलेआम चल रहा है? यह अब जांच का विषय बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब से लंबे समय से इस तरह मिट्टी निकाली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह स्थिति कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर किसके भरोसे यह अवैध खनन लगातार जारी है और क्यों प्रशासन अब तक मौन बना हुआ है। इस तरह के मामलों में अक्सर यह भी देखने में आता है कि खनन से जुड़े लोग जानबूझकर नेताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि मौके पर पहुंचने वाले लोग और अधिकारी दबाव में आ जाएं और कार्रवाई करने से बचें। यदि इस मामले में भी ऐसा हो रहा है तो यह न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल है, बल्कि संबंधित नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर खेल भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि वास्तव में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण इस पूरे खनन के पीछे है तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता और बढ़ जाती है। फिलहाल नेताजी पाठक की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका पक्ष सामने आना अभी बाकी है और बिना उनकी प्रतिक्रिया के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि उनका नाम सामने आने के बाद यह मामला अब साधारण नहीं रहा। गड़ोठ क्षेत्र सहित पूरे मंदसौर जिले में अवैध खनन को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी लगातार उंगलियां उठती रही हैं। ऐसे में साठखेड़ा का यह मामला एक बार फिर उसी बहस को तेज कर रहा है और लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर यह खेल कब तक चलता रहेगा। दशपुर दस्तक इस पूरे मामले की गहराई तक जाकर सच्चाई सामने लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी पहलुओं का खुलासा हो सकता है, जिसमें यह साफ होगा कि पाठक का नाम केवल एक ढाल है या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा संरक्षण छुपा है। सवाल गंभीर है और जवाब अब ज्यादा दूर नहीं।